जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिहार दौरा। तो वहीं आईजीआईएमएस में बने नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएमसीएच में निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। 2 दिनों में 4 अस्पतालों का यह उद्घाटन होगा। बीजेपी नेताओं के साथ इस दौरान वो मंथन करते हुए भी नजर आएंगे। सीएम नीतीश कुमार से भी जेपी नड्डा की मुलाकात होगी। तो आईजीआईएमएस में बने जहां नेत्र अस्पताल का उद्घाटन होगा, तो वहीं पीएमसीएच में निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं के साथ यहां पर मंथन भी करते हुए नजर आएंगे। सीएम नीतीश कुमार से जेपी नड्डा की मुलाकात भी होगी। तो जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिहार दौरा रहने वाला है और ऐसे में काफी अहम यह दौरा है जहां पर आईजीआईएमएस में बने नेत्र अस्पताल का उद्घाटन जेपी नड्डा के द्वारा किया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आ रहे हैं। देखिए, बिहार आने के बाद सबसे पहली मुलाकात जो है वो जेपी नड्डा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होने वाली है। इसके अलावा बिहार में कई जो स्वास्थ्य विभाग महकमे की जो चीज़ें हैं उसको लेकर सौगात जो है वो खुद जेपी नड्डा देने वाले हैं, जिसकी शुरुआत पटना के आईजीआईएमएस से होगी। हालांकि सबसे पहले जेपी नड्डा पटना के इसी गेस्ट हाउस आएंगे, स्टेट गेस्ट हाउस है, यहाँ पर विश्राम करेंगे और इसके बाद यहाँ से जेपी नड्डा जो है वो सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे और उनकी तैयारी, उनको आने को लेकर जो तैयारी है वो पूर्ण कर ली गई है। तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो बिहार के, चाहे बिहार के डिप्टी सीएम हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इंतज़ार जो है वो जेपी नड्डा की है कि जेपी नड्डा थोड़ी देर में पहुँचेंगे, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा जो है वो जेपी नड्डा का यहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम है, निर्धारित कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें भागलपुर है, गया है, इसके अलावा मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है। जो दरभंगा में नवनिर्मित जो एम्स बन रहा है उसका भी निरीक्षण जो है वो खुद जेपी नड्डा करने वाले हैं और उनके आने से पहले तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। देखिए, स्टेट गेस्ट हाउस है, यहीं पर जो रात्रि विश्राम है वो जेपी नड्डा करने वाले हैं। लेकिन आने के बाद सबसे पहली मुलाकात जो है जेपी नड्डा की वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होने वाली है। उसके बाद पटना के आईजीआईएमएस में जो नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, नई बिल्डिंग जो बनाई गई है, उसका उद्घाटन करेंगे। फिर पटना से जो है वो रवाना हो जाएंगे। अलग अलग जगहों पर जो है वो जेपी नड्डा का कार्यक्रम है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो थोड़ी देर में पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार से मुलाकात काफ़ी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार कह सकते हैं कि जब सरकार बनी है उसके बाद जेपी नड्डा पहली बार बिहार आ रहे हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार से मुलाकात होगी। और साथ साथ जो 2 राज्यों में चुनाव हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव, दोनों को लेकर जो है वो बातें नीतीश कुमार से करने वाले। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। और सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद। तो वहीं सीएम नीतीश से जेपी नड्डा की मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी यहां पर बुला सकते हैं जेपी नड्डा। तो देखिए, जहां एक और जेपी नड्डा दौरे पर थे, वहीं इस दौरान सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे हैं जेपी नड्डा और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। तो सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे हैं जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद हैं। सीएम नीतीश से जेपी नड्डा की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी जेपी नड्डा के द्वारा बुलाई जा सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी सीएम नीतीश कुमार की और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं वहां पर और काफी अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। आखिर क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? और बिल्कुल अंकुर, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात जो है अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। सीएम हाउस से तमाम नेता जो हैं वो पटना के आईजीआईएमएस निकल चुके हैं। देखिए, पटना के आईजीआईएमएस में जो हॉस्पिटल है, जो वार्ड बना है, उसका उद्घाटन जो है वो नीतीश कुमार और जेपी नड्डा करने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा बिहार आए हैं और सबसे पहली मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। करीब आधे घंटे से ज्यादा की ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं और किस तरीके से बिहार की राजनीति बदल रही है, इसको लेकर और उसके परिप्रेक्ष्य में जो है वो जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में जेपी नड्डा के साथ बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो है वो मौजूद रहे। और उसके बाद एक कह सकते हैं कि अनोखी तस्वीर नजर आई, जहां पर एक ही गाड़ी में जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी पटना के सीएम हाउस से जो है वो आईजीआईएमएस के लिए रवाना हो चुके हैं। अब वहां पर जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो होगी। उसके बाद जेपी नड्डा स्टेट गेस्ट हाउस आएंगे और यहाँ से भागलपुर के लिए जो है वो
रवाना हो जाएंगे। देखिए, ये अलग अलग कार्यक्रम जो है वो जेपी नड्डा का है, लेकिन ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है और इस मुलाकात से कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में काफ़ी चीज़ें बदलती हुई ज़रूर नजर आएगी। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए काफी बार में आपने कहा भी कि मुलाकात ये अहम है और चुनाव जिससे से निकट आता जा रहा है, तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण समय भी होता जा रहा है और सहयोगी दल है बीजेपी और जेडीयू की अगर हम बात करें तो ऐसे में इस मुलाकात को क्या सीटों को लेकर के भी बातचीत शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से रहना है, क्योंकि ताकि किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति पैदा ना हो, कोई विरोधाभास ना हो, इसको लेकर के बातचीत हुई होगी? अब बिल्कुल देखिए, सीटों को लेकर फिलहाल किसी बात का मंथन नहीं हुआ है, लेकिन इन बातों पर जो है वो समन्वय बन चुका है कि किस तरीके से चुनाव में दोनों पार्टियां जो है वो सामने आएंगी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें एक सीट जो है वो जेडीयू को कम दी गई थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस था वो दोनों पार्टियों का एक जैसा नजर आया। दोनों के 12-12 जो सांसद हैं वो चुनकर आए। तो इस बार जो समन्वय है सीट शेयरिंग को लेकर हल्की फुल्की बातें जरूर हुई है, लेकिन जो जेपी नड्डा का मुख्य मुद्दा था वो जातीय गणना को लेकर जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार से बात करना, इसके अलावा जातीय गणना के बाद जो आरक्षण को 9वीं सूची में डालने को लेकर जो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है उसको लेकर जेपी नड्डा ने बात की है। और साथ ही साथ झारखंड चुनाव में किस तरीके से, क्योंकि झारखंड चुनाव को लेकर जेडीयू ने ये पहले कहा है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो ये बातें भी सामने आ रही थी। इसी वजह से जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है और झारखंड चुनाव में किस तरीके से जो गठबंधन होगा उसके परिप्रेक्ष्य में भी बातें हुई। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर अगर बात करें तो क्या ये बैठक बुलाई गई या फिर अभी तय नहीं हो पाया कि बैठक में जाना है नहीं जाना है या रखी गई है? अब बिल्कुल देखिए, कोर कमेटी की बैठक को आज देर रात बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश आज जो कोर कमेटी की बैठक है उसे रद्द कर दिया गया है। अब ये कोर कमेटी की बैठक जो है वो कल होगी सुबह 9 से 10 इस वक्त बताया जा रहा है, जब जेपी नड्डा जो है वो कोर कमेटी की बैठक करेंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये कोर कमेटी की बैठक होगी। तमाम बड़े नेता जो है मौजूद रहेंगे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये जो कोर कमेटी की बैठक होगी इसमें बीजेपी के तमाम नेताओं से ये फीडबैक लिया जाएगा कि आने वाले विधानसभा में किस तरीके से टिकट बंटवारा हो, क्या किसी समुदाय को आगे बढ़ाना है, क्या कुशवाहा समाज को आगे लेकर चलना है, या किस तरीके से सीट बंटवारा होगा। ये तमाम चीज़ों को लेकर खुद जेपी नड्डा जो है वो बैठक करेंगे और इसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपको साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, कोर कमेटी की बैठक फिलहाल रद्द जरूर कर दी गई, लेकिन आगे बैठक होगी और इसके साथ ही सीएम से मुलाकात जेपी नड्डा की काफी अहम मानी